लोगों ने 135 में देखा था कि कियान को मतलब बड़ी आसानी से सोलहवीं फ्रूट मिल चुका था और जियान इसे ही बहुत ही कम कम से सेशन में उसे प्राप्त कर लेता उस मतलब क्या बोलते हैं उसके हाफ ड्रैगन से। और जैसे ही जियान सोलहवीं फ्रूट को अपनी जेड बॉक्स में रखता था तो अपने पास स्टोर करता है, तभी उसका ध्यान जिया की तरफ जाता है। जिया जो थी एक तरफ खड़े होके एक तरफ मतलब देखी जा रही थी, खोई खोई लग रही थी। तभी जियान पूछता है कि क्या हो गया? तभी जिया बोलती है, मुझे ऐसे लगता है कोई चीज मुझे समन कर रही है, अर्थात अपनी तरफ बुला रही है। और ये समनिंग लगता है कि मतलब ऐसा महसूस होता है इस समनिंग से कि मेरी ये ब्लड लाइन से आ रही है। जो देख के जियान कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? जो देख के जिया होती है, हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। तभी सभी ग्रुप एकदम शांत सा हो जाता है और तभी जियान बोलता है, तो क्या करना चाहिए हमें? जो देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है कि हमें लगता है कि तुम्हें कुछ जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, या तो हमसे आगे जा सकते हैं या फिर हमें यहाँ से निकलना होगा। जो देखकर जिया जिया की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या करती हो? जो देखकर जिया कहती है, मुझे लगता है कि एक बार मुझे उस चीज को चेक करना ही चाहिए कि मुझे ऐसी समनिंग क्यों हो रही है। जो देखे जाएंगे, तो हाँ बिल्कुल, तो चलो चलते हैं। और जहाँ जाते जाते बोलता है, तो ये हाफ ड्रैगन जो आ रहे हैं बंदे होंगे जो एक्सपर्ट आ रहे हैं मेरे पीछे, उनको कुछ ही समय के लिए रोक के रखेगा। इतना समय हमारे लिए काफी ज्यादा होना चाहिए कि हम उन चीजों को देख पाए कि क्या होने वाली है। शायद ये जिया के लिए एक अच्छा उपहार भी साबित हो सकता है। हमें यहाँ से आगे मतलब जाना चाहिए। जो देखकर बोलती है, हाँ बिल्कुल। जैसे ही ये होता है तभी जिया के चेहरे पर एक मतलब एक स्माइल आ जाती है और वो पैर जमीन में प्रेस होते हैं। वो सीधे डीप फॉरेस्ट की ओर काफी और तेजी से चली जाती है। उसे तेजी से ही जियान का ग्रुप फॉलो कर रहा था। जैसे जैसे ये ग्रुप आगे बढ़ता जाता है, उनकी आंखों में फियरनेस या थोड़ा सोलपन आता जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जियान की टोली का सामना सीधी बड़ी क्रिएचर से हो जाता है, लेकिन उनके पास एक एशियन व्हाइट ड्रैगन भी हो। लेकिन जो वहाँ के एशियन के बीच थे, उन्हें पता था कि जो ये और लेके आ था ड्रैगन होना जो लेकर आ रहे हो, भले ही एक छोटी सी लड़की हो, बस एक ड्रैगन से मतलब व्हाइट ड्रैगन से अगर फाइट बचाई जा सकती है तो इस फाइट को काफी ज्यादा अवॉइड करना पसंद करते हैं। और इसके कारण जियान काफी ज्यादा तेजी से उस मतलब जो वहां से समनिंग आ रही थी वहां पर काफी ज्यादा जियान की टोली बहुत ज्यादा तेजी से पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही ये मतलब वहां पर अपेयर होते हैं ना, तभी उनके पीछे से सावधान या फिर लिटिल फ्लोरी डॉक्टर की एक आवाज आती है कि मुझे लगता है कि अब सही जो फियर्स हो रहे थे, अर्थात जो कि मतलब बीस्ट के औरे होते हैं, जो पावरफुल बीस्ट होते हैं, उनकी ओर धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। देख के जान कहता, हाँ मुझे भी लगता है कि अब काफी ज्यादा ये हो चुका है। तो उसकी आंखें भी तुरंत ही नीट हो जाती है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? इससे ज्यादा बीस्ट के ओरे जाता है तेजी से, क्यों नहीं जाता यहाँ से? सो नहीं हो रही। जैसे ये और धीरे धीरे करके गायब होते हैं, इतने में अभी तियानजुन भी एकदम सीरियस हो चुके थे, सीरियस मूड में आ चुके थे। क्या हुआ? उनके चेहरे पर हटनेस को देखा जा सकता था। अगर कोई भी एक्सपर्ट ऐसी जगह पर है तो उसे केयरफुली रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तभी जिया बोलती है, तुम सभी परेशान मत हो, मैं हम लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट के सेंटर पर आ चुके हैं। अभी तक उसकी आंखें थोड़ी सी दूरी पर फोकस थी। वो उस जगह पर देखने पे एकदम फ्लैट हो जाती है। हरी भरी घास के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसे देखकर जियान का ग्रुप थोड़ा मतलब कंफ्यूज सा था कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसी चीजें क्यों है। जैसे जिया ये समझ पाती है कि मुझे मतलब यही से उसको कॉलिंग है, समन की चीजें मतलब समन कर रही थी। जिया पेड़ से मतलब कूदती है और बोलती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे वो अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाती है, तुरंत उसके हाथों से मतलब जैसे ही वो थोड़े बहुत मतलब पेड़ पर हल्के से 10-12 फीट ऊपर एक टच करती है, तो वहां पर एक अलग से गोल्डन लाइट इरप्ट होती है। और ये गोल्डन लाइट इरप्ट होकर एक बड़ी सी बॉल में बन जाती है। इस बॉल का साइज की बात की है तो 100 फीट थी। इसने लगभग कई पेड़ों के मतलब समूह को घेर कर रखा था। इस गोल्डन लाइन से आर पार में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। और तुरंत ही जिया का ग्रुप एक ही फ्लैश में जिया के सामने मतलब जिया के बगल में अपेयर हो जाता है। जैसे ही जिया ये देखती है, तभी जिया उस वायलेट मतलब जो गोल्डन बैरियर था ना, उसको टच करती है। तो एकदम सोने जो चल कहती है, ये बैरियर एक बीस्ट का बैरियर, मतलब इस बैरियर को किसी बीस्ट ने बनाया है। जो देखिए जान कहता है, ये बैरियर तभी बनाया जा सकता है जब किसी बीस्ट की जान जाती है या फिर कभी वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में हो, तभी ये बैरियर को अपेयर या फिर फॉर्म कर सकता है। ये देखकर जान कहता है, अगर हम लोग मिलकर भी मतलब जहाँ सोच अपने मन कि अगर हम लोग मिलकर भी इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करें या ब्रेक करने का ट्राई करें, तो ये एकदम सा बिल्कुल सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। जो देखकर जिया बोलती है, हाँ शायद हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते।
और तभी जया सोचती है अपने मन में कि मुझे लगता है कि इसको मतलब ये जो बैरियर है ना, इसको एशियन वाइल्ड ड्रैगन की मेंबर ने बताया होगा, क्योंकि तभी इससे मुझे को समझने की जो चाहत है या फिर जो समझने की जो कॉलिंग है, तभी मुझे ये अपने पास सुनाई दे रही है, फिर या फिर मुझे ये अपने पास बुला रही है। और तभी जिया जैसे ही उस गोल्डन बैरियर को टच करके बोलती, नहीं नहीं, मुझे इसमें कुछ गड़बड़ सा फीलिंग आ रहे हैं। अगर इसमें एशियन ड्रैगन के बंदे की बात की जाए तो बिल्कुल ही है, लेकिन हाँ, इसके साथ मुझे हेवन डेमन फिनिक्स का भी सेंट महसूस हो रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकती हूँ कि जो कि एशियन डेमन मतलब हेवन डेमन क्या बोलते हैं उसको, एशियन डेमन फिनिक्स है ना, मतलब हेवन डेमन फिनिक्स है, उसकी जो ब्लड लाइन है वो मेरे एशियन ड्रैगन फिश की ब्लड लाइन से कमजोर है। या फिर जो इस मतलब यहाँ पे जो दो बंदे मरे हुए हैं, एक एशियन ड्रैगन का बंदा है और दूसरा फिनिक्स बंदा है, और जो फिनिक्स बंदा है वो एशियन ड्रैगन से वीक था, इसलिए जिया सोचती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे कुछ सॉन्ग जहाँ पीछे बोलता है क्यों ना छोटी बोझ से ओपन किया जाए, तो बोलती है हाँ बिल्कुल, तो नोट करती है हाँ ठीक है, मैं इसे ओपन करने की कोशिश करती हूँ। और तभी जिया अपनी हल्के से हाथ को मतलब टच करती है, और उससे एक खून की बूंद निकाल कर उस बैरियर पर टच कर देती है। जैसे बैरियर पर टच होता है, एकदम आकाश मतलब एक प्रकाश की झलक उनको सबको कैप्चर करके उस बैरियर के अंदर लेके आते। तो चलो यहीं पर मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि आज शायद रेज मोडल आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है।